नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत चल रहा है, सभा पर्व, और अब वो भाग शुरू हुआ है जहां हम लोगों के लिए बहुत सारे उपदेश हैं जो हमारे जीवन को सुखी, समृद्ध और आनंदमय बना सकते हैं। कल हमने माता पिता और गुरु के संदर्भ में देखा था कि इनकी सेवा शुश्रूषा करने से जीवन में जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये अलग बात है कि घर में देवों के देव होते हुए भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं और जिनकी सेवा करनी चाहिए उनका अनादर करते रहते हैं और पत्थरों को पूजने के लिए मंदिर में जाते हैं। चलिए आज कुछ और बातों को जानते हैं। सदाचार और ईश्वर भक्ति, ये दोनों चीजें दुखों से बचने के सबसे बड़े उपाय कहे गए हैं। 110वां अध्याय है शांति पर्व का। यहां दुर्गाणि अतितरन्ति ते, दुखों में से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। इस ध्रुव पंक्ति के साथ 22 से 23 श्लोकों में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। शुरुआत करते हैं। जैसा सामाजिक विधान है आश्रम इत्यादि का, वर्णाश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो व्यक्ति योग्य रूप से इनका पालन करता है। चलिए अब आजकल तो इनका कोई पालन करता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं, अगर हम उन सामाजिक नियमों के अनुसार योग्य रूप से चलते हैं तो समाज में हम दुखी नहीं होते हैं। जो व्यक्ति दंभ का आचरण नहीं करता है, जो सबके प्रति संयम के साथ व्यवहार करता है, संयता वृत्तिश्च लिखा है। संयत वृत्ति का अर्थ होता है, हमारा स्वभाव होता है जरा सा कुछ हो जाए हम फट पड़ते हैं। नहीं, अपने ऊपर संयम रखना और विषयों के प्रति जो आसक्ति नहीं रखता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हुआ करता है। अब आप कहेंगे ये सारी बातें आप ऐसी कह रहे हैं जो जीवन में संभव ही नहीं है। नहीं, ये सब कुछ संभव है, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। ये प्रयत्न साध्य है। कहते तो ये हैं कि अगर कोई आपकी हिंसा करता है और आप सामने से हिंसा नहीं करते हैं, अगर कोई हमें मारता है फिर भी हम उसको सहन कर लेते हैं तो फिर दुख नहीं होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? भाई महात्मा गांधी जिस सिद्धांत की चर्चा करते हैं ना, वो सिद्धांत यही है और यहीं से उन्होंने लिया है। यहीं से वो इस सिद्धांत पे पहुंचे हैं कि प्रत्याहुर्नोच्य माना है ना हिंसति हिंसिता। भाई कोई आपसे जोर से बोलता है, कोई आपकी हिंसा करता है, फिर भी जो उसके प्रति हिंसा नहीं करता है, प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुर्गाण अतितरन्ति ते। अगर किसी ने हमारा अपमान किया, अनादर किया, किसी ने कभी हमें एक आध थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन फिर भी जब हम उसका जवाब प्रत्युत्तर उसी प्रकार से नहीं देते हैं तो फिर झगड़ा आगे नहीं बढ़ता है। झगड़ा आगे नहीं बढ़ता है तो कहते हैं कि एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं। तो वहां पे फिर इस प्रकार के किसी भी, आप ध्यान दीजिएगा, किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपको गुस्सा आया, आपने उसको 2 लगा दिए, बात आगे बढ़ गई, पुलिस स्टेशन जाएंगे। अरे पुलिस स्टेशन जाने का नंबर तो तब आएगा जब बात थोड़ी ही बढ़ेगी। जब बात बहुत अधिक बढ़ जाती है ना, तो वही सब कुछ खत्म हो जाता है। पूरी जिंदगी लोगों की खत्म हो जाती है थोड़े से झगड़े के चक्कर में। कई बार तो बहुत छोटे छोटे झगड़ों में ऐसा हो जाया करता है। तो सहन शक्ति व्यक्ति के अंदर अगर है और वो अगर ये व्यवहार कर सकता है तो वो कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता है। जो अतिथियों का स्वागत करता है, जो नित्य प्रति बड़ों का सम्मान करता है, स्वाध्यायशील रहता है, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसको कभी जीवन में दुख नहीं उठाने पड़ते हैं। माता पिता की सेवा करता है, धर्म का आचरण करता है, और दिन में जो नहीं सोता है, यहां बड़ा वर्जयंती दिवा स्वप्नम लिखा है। भाई दिन में सोने को बड़ा गलत कहा गया। हमारे यहां लगभग सभी शास्त्रों ने इसका निषेध किया है।
कि व्यक्ति को दिन में सोना नहीं चाहिए। देखिए, विश्राम करना, वाम कुक्षी का उल्लेख आयुर्वेद में भी है, सब जगह है, लेकिन हम दिन में 2 घंटे के लिए सो जाए ना, इसका उल्लेख कहीं नहीं है। ऐसा होता है कि आप भोजन वगैरह करते हैं, थोड़ा सा वाम कुक्षी कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट आप विश्राम कर लेते हैं, इससे आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, तरोताज़ा होकर के आप फिर से काम में लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का तो ऐसा स्वभाव होता है कि भाई खा पी के और दोपहर को एक बार जो लंबा किया तो शाम को 4-5 बजे से पहले नहीं उठना है, 2-3 घंटे कम से कम सोना है, उसको दिवा स्वप्न का निषेध किया है। आगे कहते हैं कि जो लोग पाप का आचरण नहीं करते हैं, मन से और वाणी से भी जो पाप का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, कर्म से पाप करना तो एक बात है, लेकिन मन से अगर आप विचार करेंगे तो ही वो कर्म में आएगा। और कई बार लोग जो हैं मन से विचार करते हैं और वाणी से तो उसका प्रयोग कई बार कर लिया करते हैं। तो जो लोग इस प्रकार के पापों से बचते हैं ना, उनको कभी जीवन में दुखी नहीं होना पड़ता है। जो लोभ नहीं करते हैं, जो राजा वगैरह के साथ अकारण विद्वेष नहीं करते हैं और अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना राजा की रक्षा करते हैं। देखिए, यहां राष्ट्र की बात है। व्यक्ति जब राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है ना, तो वो दुखी नहीं हो सकता है। आपने इस कोविड में कई ऐसी कथाएं सुनी होंगी, कई ऐसी स्टोरियां सुनी होंगी कि किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की कमाई लगा दी, लेकिन फिर उसका इस प्रकार से सम्मान हुआ कि उसको जो कुछ चाहिए था उससे अधिक कहीं उसको प्राप्त हो गया, जो उसके पास था उससे अधिक उसको प्राप्त हो गया। क्योंकि कभी भी देश के कल्याण के लिए आप जब किसी अपनी समृद्धि, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं ना, तो वो निरर्थक नहीं जाया करता है। अब एक बहुत बड़ी बात कही है, कहते हैं स्वेषु दारेषु वर्तन्ते, जो अपनी पत्नी के प्रति ही प्रेम व्यवहार करता है और न्याय वृत्ति का आचरण करता है। अब भैया, कहावत तो यही है कि संतान अपनी और पत्नी दूसरे की अच्छी लगती है। ये बिल्कुल मतलब यही कहा गया है कि व्यक्ति को संतान अपनी, पत्नी या पति वो दूसरे का अच्छा लगता है। यहां सिर्फ पत्नी की बात नहीं है, स्त्रियों को भी दूसरों को पति अच्छे लगेंगे, उनकी प्रशंसाएं करेंगे, अरे वो तो साहब कितने अच्छे हैं, उनका तो ऐसा है, उनका तो वैसा है। इसी प्रकार से दूसरों की पत्नियों की प्रशंसा की जाती है। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि अगर आपको सुखी रहना है ना, तो अपनी पत्नी की प्रशंसा कीजिए, अपनी पत्नी में रति रखिए, दूसरों के प्रति मोह में मत पड़िए। नित्य प्रति अग्निहोत्र करना चाहिए। भाई, आप एक सामान्य से सामान्य भी नियम बना लीजिए कि हम इतना तो करेंगे। आजकल अग्निहोत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो आप कर सकते हैं कि हम नित्य प्रति एक गायत्री की माला करेंगे, कुछ भी कीजिए। देखिए, मैं एक सामान्य सी बात आपको बताऊं, नित्य प्रति स्नान करने के बाद आपको भूख लगती है, ये नियम है। लेकिन अगर तुरंत आप खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि आपकी जठराग्नि उस समय मंद होती है। इसलिए हमारे यहाँ ये विधान किया गया है कि स्नान करने के बाद तुरंत कुछ ना खाया जाए, इसके लिए पहले पूजा कीजिए। अब पूजा करने में आप क्या करें? कुछ लोग तो तिलक, चंदन और सब चीजें करते हैं, वो एक सगुण उपासना बहुत उत्तम चीज है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आपको बताते हैं। एक तो आप प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम और कुंभक, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं, ये सब 1 मिनट अनुलोम विलोम, 1 मिनट कुंभक और 2 मिनट अगर आप कपालभाति करते हैं ना, तो आपको बड़ा ही पूरे दिन के लिए एक सुकून मिलेगा। आपकी बॉडी भी बड़ी फिट और तंदुरुस्त रहेगी। ये खाली 3-4 मिनट का वो है, इससे लंबा नहीं है। और फिर थोड़ी देर मन को शांत करने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए, क्योंकि ध्यान करने के लिए हमें कोई ना कोई आधार चाहिए, इसलिए आप एक माला हाथ में ले सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है किसी से आपको गुरु मंत्र मिला या नहीं मिला है। मैं आपको गुरु मंत्र वाली बात ही नहीं कर रहा हूं। आप एक गायत्री का माला का जाप कर सकते हैं। और अगर आप नित्य प्रति इतना भी करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं जाता है। आप सुबह कितनी भी जल्दी ऑफिस जाना हो, थोड़ा सा अपने शेड्यूल में अलार्म को 10 मिनट आगे कर दीजिए, अपने आप इस प्रक्रिया से आप निकल सकते हैं।
और अगर आप इतना भी करने लग गए ना, तो आजीवन आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो इस चीज को कह रहे हैं कि व्यक्ति को ये करना चाहिए, ये सदाचार का एक भाग है। आहवेशु च येषु रास त्यक्त्वा मरणजं भयम्। अगर आप रणभूमि में हैं, अगर आप किसी कार्य में लगे हुए हैं, रणभूमि का अर्थ यहां युद्ध का मैदान तलवार निकाल के लग जाना वही नहीं है। आपको कोई काम सौंपा गया है, आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आप कहीं सर्विस करते होंगे, वहां हो सकता है, या अपने व्यवसाय में हो सकते हैं। जब भी आप कर्म में लगे हुए हैं तो ये आपकी रणभूमि होती है। तो जब आप उस रणभूमि में हैं तो फिर उस समय आपको ना आलस्य होना चाहिए। अरे कहते कि मृत्यु का भी भय नहीं रखना है, और जो अपने धर्म का आचरण करता है उसको कभी भी किसी भी प्रकार का दुख जो है वो स्पर्श तक नहीं कर सकता है। जो सत्य बोलते हैं, जो अपने प्राणों को त्याग दें लेकिन किसी का अहित नहीं करते। कल भी ये बात आई थी कि अपने प्राणों की बाजी लगा के भी हमें राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो प्रमाण भूता भूतानाम, ऐसे लोग लोगों के लिए प्रमाणभूत बनते हैं, यानी उनके आचरण को वो वास्तविक हीरो तो वही है। ये जो कुछ भी आपको शाहरुख, सलमान और ये सब हीरो देखते हैं, ये हीरो नहीं है। ये तो उनको हमारे यहाँ संस्कृत में नट कहा जाता है। ये तो नट है, ये तो तरह तरह के रूप धारण करते हैं। वास्तविक हीरो तो वही होता है जो अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य किया करता है कि जिनका आप अनुकरण कर सकें। तो जो व्यक्ति अपनी कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है और अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता अपने कर्तव्य पालन में, भाई वो हीरो होता है। प्रमाण भूताम, लोग उसका अनुकरण किया करते हैं। थोड़ी ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं। तो जो ब्राह्मण है उनके धर्म को कहते हैं कि जो विद्यार्थी है वो विद्या के अध्ययन में रत रहे। लेकिन यहां लिखा है अनाध्यायेषु ये विप्रा स्वाध्यायम नेह कुर्वते। जो अनाध्याय का दिन हो, जिस दिन नहीं पढ़ने का दिन होता है, उस दिन नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे यहां अष्टमी वर्जित है। जब आप गुरुकुल पद्धति में पढ़ते हैं ना, तो अष्टमी और प्रतिपदा ये दो तिथियां हमारे लिए वर्जित हैं। इन दिनों अनध्याय हुआ करता है। आप रिवीजन कर सकते हैं लेकिन नया पढ़ नहीं सकते हैं। भैया हमारे यहां तो ये कहा जाता था कि व्याकरण का तो रिवीजन भी नहीं कर सकते इन दिनों में। यानी जो कर्तव्य शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, आपको उनका पालन करना चाहिए। आप तपस्या कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको कभी दुख नहीं होगा। व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है दूसरे की संपत्ति को देख करके मन में उसके लिए ईर्ष्या का होना, और वो ईर्ष्या धीरे धीरे कब द्वेष में परिणत हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो यहां कहते हैं कि दूसरे की स्त्री को, दूसरे की संपत्ति को देख करके जो कभी दुखी नहीं होता है, जो परितप्त नहीं होता है, वो संत पुरुष कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन दुख में से पार उतर जाता है। देखिए सबसे पहली चीज होती है, व्यक्ति के दुख का कारण यह नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है। व्यक्ति के दुख का कारण क्या होता है कि उसके पड़ोसी के पास क्या क्या है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मेरे पास क्या नहीं है इसका दुख मुझे नहीं होता है। मैं दुखी इस चीज से ज्यादा होता हूं कि मेरे पड़ोसी के पास ये और ऐसा क्यों है। तो जो व्यक्ति इससे बच जाता है कि दूसरे की स्त्री को देख करके, दूसरे की स्त्री को देख करके, दूसरे की संपत्ति को देख करके, अरे अरे ये तो इतनी सुंदर है, गाड़ी देख कर इसके पास तो इतनी लंबी गाड़ी है, घर देख कर इसके पास तो इतना अच्छा घर है, बच्चों को देख करके अरे उसके बच्चे तो बड़े ही सफल हैं, उनको तो हर तरीके की। अरे भैया उनके कर्म उनके साथ हैं, आपके कर्म आपके साथ हैं। आपके पास क्या नहीं है, अगर इसकी पीड़ा होगी ना तो उसका इलाज है। लेकिन दूसरे के पास क्या क्या है इसकी वजह से अगर आप पीड़ित हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए क्या है कि परस्त्रिया न तप्यंती, जो दूसरों की स्त्री से, समृद्धि से, खुशहाली से तपित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, जिनको उसकी गर्मी नहीं लगती है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा दुर्गाण अतितरंतिते, वो दुखी नहीं रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये न मानित्वम इच्छन्ति मानयन्ति चाहिए परम। हमारी ये तो बड़ी इच्छा होती है कि लोग हमारा सम्मान करें, लेकिन अगर हमें दूसरों का सम्मान करना पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है
अरे श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण की अग्र पूजा का निर्णय राजसूय यज्ञ में लिया गया, लेकिन इससे पहले श्री कृष्ण ने काम क्या पसंद किया था? आपने कभी इस चीज पे विचार किया है कि जो भी युधिष्ठिर के यज्ञ में आएगा, हर व्यक्ति के पैर धोने का काम श्री कृष्ण करेंगे? आप विचार तो कीजिए। आप जिनको भगवान कहते हैं, जिनको लोग राजा धीराज कहते हैं, जो द्वारकाधीश कहे जाते हैं, वो कार्य क्या लेते हैं कि जो भी इस यज्ञ में आएगा, मैं उनके सबके पैर धोने का कार्य करूंगा। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, तभी आपको मान मिलता है, तभी आप सम्मान के अधिकारी बनते हैं। मान्य माना नमस्यन्ति, जो सम्मानीय लोगों के सामने झुकते हैं, उनका हमेशा कल्याण होता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, जीवन में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्रोध ना करना, संयम रखना, श्राद्ध वगैरह करना, जो जीवन के लिए, क्योंकि सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं, जिनका आपके लिए विधान किया गया है, शास्त्रों में जिसके लिए कहा गया है, उन सब का पालन करना चाहिए। भोजन के संदर्भ में कहते हैं मधुमांसम च ये नित्यम वर्जयंती है मानवा। भाई, जो व्यक्ति मीठा और मांस और मदिरा, इन तीनों का परित्याग करता है, नित्य प्रति भोजन, नित्यम वर्जयंती है मानवा, नित्य प्रति के भोजन में। देखिए, कभी कभी पार्टी वगैरह में ये चलता है, ये भी इसका अर्थ निकलता है, और इसका अर्थ ये भी निकलता है कि कभी भी नहीं खाते हैं जो लोग। अब अर्थघटन अपने अपने हैं, यही तो होता है, वकील लोग यही तो करते हैं। तो मैं वकील तो नहीं हूं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं। यहां लिखा है मधुमासम च ये नित्यम वर्जयंती है मानवा। जो लोग इसका नित्य प्रति परित्याग करते हैं, जन्म प्रवृत्ति मद्यम चा दुर्गाण अतित्रंते, और जो कभी मद्य का पान नहीं करते, जो कभी शराब नहीं पीते हैं, भैया, वो कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकते हैं। तो भोजन किस लिए होना चाहिए? तो कहते कि जीवन की यात्रा चलती रहे, इसलिए भोजन होना चाहिए। और संभोग किस लिए होना चाहिए? तो संतान प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अब भैया, ये तो बड़ी कठिन बातें हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए आज अगर हम कहें कि इसको प्रैक्टिकली अपनाया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर मुंह में जीभ है तो वो टेस्ट अवश्य लेगी। और भोजन करने के टाइम पे आप सिर्फ इसलिए भोजन नहीं कर सकते हैं कि हमें अपना जीवन चलाना है, फिर तो हम अवधूत हो गए। और जहां तक संभोग का प्रश्न है, तो वो तो ऐसी प्रक्रिया है कि आप सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए करना चाहें तो फिर बड़ी लंबी लाइन लग जाएगी। और या फिर आप ये मान लीजिए कि जीवन में आजकल तो अब तो नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं कि 2 संतान भी नहीं, 1 ही संतान होनी चाहिए। और अगर 1 ही संतान होनी चाहिए तो इसका तो मतलब ये हो गया कि एक बार संतान होने के बाद आप महात्मा हो जाइए। तो ये कुछ उल्लेख इस प्रकार के भी हैं कि जिनको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, लेकिन जो अंतिम बात है उसका उल्लेख करके इस वीडियो को पूरा करूंगा। भक्ता नारायणम देवम दुर्गाण अतितरंतिते, जो नारायण की भक्ति करते हैं, जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, उनको कभी जीवन में दुखी नहीं होना पड़ता है। देखिए, हम कितने भी प्रयत्न कर लें, श्रीमद् भगवद गीता का वो वाक्य याद रखिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। हम कितने भी प्रयत्न कर लें, हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हमें फल तो वही मिलता है जो ऊपर वाला देता है। इसलिए उसके ऊपर विश्वास रखिए, उसकी भक्ति करिए, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। जीवन में कभी दुखी होने का नंबर नहीं आएगा। हमेशा सुखी रहने के ये गुरु मंत्र हैं जो महाभारत के शांति पर्व के 110वें अध्याय में कहे गए हैं। उनको आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर जीवन में थोड़ा बहुत कुछ आपको योग्य लगे तो कोशिश करते रहिएगा। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरि।